निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के शहर स्मिलजान में हुआ था, जो अब क्रोएशिया का हिस्सा है। वह 5 बच्चों में से एक थे, जिनमें भाई बहन डैन, एंजेलिना, मिल्का और मैरिका शामिल थे। बिजली के आविष्कार में निकोला की रुचि उनकी माँ, जिनका नाम जूका मैंडिक था, के द्वारा प्रेरित हुई थी। उन्होंने अपने बेटे के बड़े होने के दौरान अपने खाली समय में छोटे घरेलू उपकरणों का आविष्कार किया था। टेस्ला के पिता मिलुटिन टेस्ला एक सभ्य रूढ़िवादी पुजारी और एक लेखक थे, और उन्होंने अपने बेटे को पुरोहिती में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन निकोला की रुचि पूरी तरह से विज्ञान में थी। टेस्ला ने काफी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी में रियल शूले कार्लस्टेड, जिसका बाद में नाम बदलकर जोहान रूडोल्फ ग्लोबर रियल शूल कार्लस्टेड रखा गया, में अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के बाद टेस्ला बुडापेस्ट, हंगरी चले गए, जहां कुछ समय के लिए उन्होंने सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया। बुडापेस्ट में ही इंडक्शन मोटर का विचार सबसे पहले टेस्ला के मन में आया, लेकिन कई वर्षों तक अपने आविष्कार में रुचि हासिल करने की कोशिश के बाद 28 साल की उम्र में टेस्ला ने यूरोप छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया। 1884 में टेस्ला अपने साथ केवल कुछ कपड़े और प्रसिद्ध आविष्कारक और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन के परिचय पत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे, जिनके डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर आधारित इलेक्ट्रिसिटी को तेजी से लोकप्रियता मिल रही थी। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रखा और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने लगे। टेस्ला ने अपने परिश्रम और सरलता से एडिसन को प्रभावित करते हुए लगभग 1 वर्ष तक उनकी कंपनी में कार्य किया, लेकिन जल्द ही टेस्ला ने थॉमस एडिसन और उनकी कंपनी दोनों का साथ छोड़ दिया। इसका कारण ये था कि एक समय पर एडिसन ने टेस्ला से कहा कि यदि कोई उनके डीसी डायनमो मशीन के डिजाइन को और अधिक बेहतर बना दे, तो वह उसे $50,000 का इनाम देंगे। इस पर टेस्ला ने महीनों परिश्रम और प्रयोग के बाद एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जिसने एडिसन की डीसी डायनमो मशीन को बहुत अधिक बेहतर बना दिया। लेकिन इसके बाद जब टेस्ला ने अपने इनाम की रकम एडिसन से मांगी, तो एडिसन ने देने से इनकार करते हुए कहा कि टेस्ला, आप हमारे अमेरिकी हास्य को नहीं समझते हैं, ये तो बस एक मजाक था। इस बात का टेस्ला पर बहुत ही गहरा असर हुआ और उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद थॉमस एडिसन की कंपनी छोड़ दी।